आदाब। हमारा पहला आज का सवाल है, ये प्रीवियस ईयर पेपर हैं, इनमें से कुछ क्वेश्चंस हम आज करेंगे, बाकी के बाद में करेंगे। ये ज़रूरी क्वेश्चंस हैं कुछ। तो सबसे पहला सवाल जो है कौन सा है ये, ज़ेल में से किस में कसरत से मुशद्दद अल्फाज पाए जाते हैं। तो मुशद्दद अल्फाज किस में पाए जाते हैं, कौन सी बोली में पाए जाते हैं? इसका सही जवाब होगा खड़ी बोली। दूसरा सवाल है, मुशद्दद अल्फाज कौन से होते हैं? मुशद्दद अल्फाज होते हैं जैसे रोटी होता है तो उसका क्या होता है, रोटी। दूसरा क्या होता है, जैसे चादर होता है तो उसका क्या बोलते हैं, मुशद्दद अल्फाज में क्या होता है, चद्दर। चद्दर। और कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर खड़ी बोली है, चादर। चादर का ज़ेल में से किस में कसरत से मुशद्दद अल्फाज पाए जाते हैं? खड़ी बोली में। खड़ी बोली में पाए जाते हैं, जैसे रोटी होता है तो उसका खड़ी मुशद्दद अल्फाज क्या हो गया, रोटी। बादल का क्या हो गया, बदल। और चादर का हो गया, चद्दर। तो इसका सही आंसर खड़ी बोली होगा और मुशद्दद अल्फाज ये अल्फाज होंगे। उसके बाद आता है दूसरा सवाल, कौन सा है, ज़ेल में से किस सिन्नफ में काफिया नहीं होता? गज़ल में भी काफिया होता है, कसीदा में भी काफिया होता है, कित्ता में भी काफिया होता है। हाइकू जो है इसमें काफिया नहीं होता। तो काफिया क्या होता है, हम आवाज अल्फाज जो होते हैं वो काफिया होते हैं। हम आवाज, हम आवाज। अल्फाज जो है वो काफिया होते हैं। ये थोड़ा गंदा सा दिख रहा है, जैसे हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश सैराब की सी है। इसमें जो हबाब और सैराब है, हबाब सैराब, ये जो दो हैं, हबाब और सैराब, ये कौन से लफ्ज हो गए, हम आवाज लफ्ज हो गए। इसके बाद दूसरा सवाल जो हमने किया, अच्छा ये ऊपर लिख दिया है हमने गलती से, हाँ ये दो बार आ गए वो सवाल। तीसरा सवाल है, ज़ेल में से किस सिन्नफ की शनाख्त के इसके मखसूस मौजू की बिना पर होती है? तो इसकी मखसूस मौजू शहर आशूब। इसमें ये मखसूस मौजू है, इसका क्या है, इसका शहर की बदहाली जिसमें बयान की गई हो तो उसे शहर आशूब कहते हैं। ये मखसूस मौजू होता है, तो इससे जो है शहर आशूब को पहचाना जाता है। तीसरा सवाल है, इकबाल की नज्म लेनन खुदा के हजूर में इनकी किस शौरी मजमूए में शामिल है? तो लेनन खुदा के हजूर में ये इनके दूसरे शौरी मजमूए बाले जबरील में शामिल है। तीसरा सवाल है, इकबाल की नज्म, ये हो गया। अगला सवाल जो है, फजली की करबल कथा में जो फजली की करबल कथा है वो 5वीं मजलिस का आगाज किससे होता है? तो इसका सही जवाब होगा, रवायान रवायत पंजगंज और मुखबरान अखबारात पर रंज शहादत हजरत अब्बास अली को तुराख गम वलम में यूं दर्ज करते हैं। तो इसका आंसर जो है वो सही होगा, फर्स्ट। अगला सवाल है, अगला सवाल है, मिर्जा मोहम्मद रफी सोदा का मदफन कहाँ है? यानी कि इनको कहाँ दफन किया गया मौत के बाद? तो इसका सही जवाब जो है वो पहला आएगा, लखनऊ में।
तो ये क्या थे? ये कसीदा निगार थे, मशहूर कसीदा निगार सौदा और उनके बाद ज़ौक़। अगला सवाल है नक़दुश-शोरा। नक़दुश-शोरा की किसकी किताब है? क़दामा इब्ने जाफ़र की। ये किसकी किताब है? क़दामा इब्ने जाफ़र की। ये क़दामा इब्ने जाफ़र क्या थे? इनका पूरा नाम क्या था? और ये इनकी जो है वो मशहूर किताब है। ये अरबी अदब के मशहूर नक़ाद, अदीम व मुतरज्जिम थे। ये नक़ाद थे, मुतरज्जिम थे और क्या थे? ये अदीब भी थे, अदीब। किसके? अरबी अदब के, अरबी के थे ये, अरबी अदब के, ठीक है। उसके बाद है ये कब क्या था इनका, थोड़ा हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। इस किताब में उन्होंने क्या किया है? इस किताब में उन्होंने शायरी के असूलों और शायरी के असूलों खामियों और खूबियों पर अमली बहस की है, ठीक है। इन्होंने इस किताब में क्या किया है? शायरी के असूलों, खामियों और खूबियों पर अमली बहस की है। तो ये याद रखना है, अमली बहस की है इन्होंने। ये दौरे अब्बासी में बगदाद में रहे और अरबी तनकीद के इब्तदाई और अहम मुफक्करीन में इनका शुमार होता है। ये दौरे अब्बासी में बगदाद में रहे, ठीक है। याद रखना, दौरे अब्बासी में, ये दौरे अब्बासी में थे, दौरे अब्बासी, बगदाद में रहे, बगदाद में रहे, ठीक है। ओके, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या दिया है इन्होंने? दिल में ज़ौक़े वस्ल व यादे यार तक बाकी नहीं, गालिब के इस शेर की मिसराए सानी की निशानदेही कीजिए। इसका जो मिसरा है अगला वो कौन सा है? आग इस घर में लगी ऐसी के जो था जल गया। क्या है? दिल में ज़ौक़े वस्ल व यादे यार तक नहीं, आग इस घर में ऐसी लगी, ये जवाब होगा इसका। आग इस घर में ऐसी लगी जो था जल गया, ठीक है, ये इसका होगा। अगला सवाल है मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ आए? तो मीर तकी मीर जो हैं वो आसिफुल दौला की दावत पर लखनऊ आए थे। अगला सवाल है इकबाल के दूसरे उर्दू शौरी मजमूए का क्या नाम है? तो दूसरे शौरी मजमूए जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा तो बाले जबरील है,